हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल CSI एंड JM केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में हमने नेम रिएक्शन के जो भी दो इससे पहले टॉपिक बनाए हैं, दो लेक्चर बनाए हैं, नेम रिएक्शन 01, नेम रिएक्शन 02 के नाम से। आप उनको सर्च कीजिए, पढ़िए, अच्छी बात है। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है नेम रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, जहाँ पर सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा बर्च रिडक्शन में, और बहुत डिटेल में मैंने उसका पूरा एक्सप्लेन किया है और उससे जुड़े हुए लगभग 7 से 8 JRF में पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताए हैं, जो विद इन 5 to 10 सेकेंड्स में मैंने उसमें आपको बताए हैं। आपको इसको देखना चाहिए। उसके बाद लेक्चर 2 में भी LiLH4 के अलावा स्ट्रोडिंगर रिएजेंट के बारे में मैंने बताया, वॉन ब्रुयान डिग्रेडेशन के बारे में मैंने बताया है, और उससे भी जुड़े हुए लगभग 7 से 8 के आसपास मैंने क्वेश्चंस बताए हैं जो JRF में पूछे जा चुके हैं। आपको उनको देखना चाहिए, ठीक है। आपको पता चलेगा कि भाई कैसे JRF के क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स ब्रेक किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल भी टफ नहीं है JRF क्वालिफाई करना, बहुत आसान है। ऑर्गेनिक से जितना लोग डरते हैं, ऑर्गेनिक उतनी ही ईजी होती है, ठीक है। आपको बिलीव नहीं हो तो आप मेरे 1-2 लेक्चर्स देखिए, आपको समझ में आने लगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बड़े से बड़े क्वेश्चन जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, जिनको बताने में आपको लगे कि शायद 10 से 12 मिनट खा जाएगा, 10 से 12 मिनट खत्म हो जाएंगे, वो आपको विद इन 5 to 10 सेकेंड्स में उसके आंसर आ जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ते हैं। आज हम लोग वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे, एक मेजर पार्ट है हमारा, ये है हमारा ईथर, इस तरह से एल्कोक्सी बेंजीन। एल्कोक्सी बेंजीन से हमें इस एल्कोक्सी पार्ट को हटाना है, एल्काइल पार्ट को हटाना है और इसको अल्कोहल बनाना है। आप बोलोगे हाँ सर, हम लोग 11 12 से पढ़ेंगे, इसको आपको HI दे दो सर, HClO4 दे दो सर, H2SO4 दे दो। बोले हाँ भाई, बात तो सही है, गलत नहीं है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, H अगर देते हो तो मान लो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, इसके प्लस पार्ट को पकड़ेगा, ये देखो ऐसे। तो O पकड़ा इसको, तो क्या हुआ भाई, O पे H और यहाँ CH3 तो प्लस, और ये जो माइनस पार्ट है I माइनस, ये I माइनस पार्ट यहाँ आएगा तो इसको यहाँ से जाना पड़ेगा, और इसके रिजल्ट में क्या बना आपका, तो इस तरह का प्रोडक्ट बन गया OH प्लस CH3, आपको क्या I। इसी तरह से ये सारे एसिड इसी रिएक्ट करेंगे, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये JRF में नहीं आता, ये पैटर्न JRF में ये पैटर्न आपको देगा ही नहीं। ये तो 12th तक का पैटर्न है, 12th IIT JEE में ये पैटर्न यूज होता है। ये पैटर्न आपको आगे यूज नहीं होगा। आगे यूज करने के लिए आपको एक अलग पैटर्न चाहिए। यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा R3SiX एंड TFA या H2PtCl6 बड़े एग्जाम की बड़ी बात होती है, ठीक है। तो बड़े एग्जाम देखते हैं लोग, जो साधारण लोग होते हैं, ठीक है, वो 100 रुपये का भी खाना खा सकते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े लोग होते हैं वो खाना खाने के लिए भी 5000 रुपये का खाना खाते हैं, ठीक है, लाखों रुपए खाना खाने में उड़ा देते हैं। तो वही वाली बात है, बड़े एग्जाम की भाई बड़ी बात होती है, ठीक है। अब भाई गवर्नमेंट आपको इतने 25 से 30 लाख रुपए स्कॉलरशिप देगी, तो ऑब्वियसली बात आपसे एक्सपेक्ट करती है कि भाई आप बच्चों वाले रिएजेंट ना जानो, आपको अच्छे रिएजेंट पता हो। कोई नहीं, चलिए मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये एग्जाम्पल इसके साथ कैसे फिट होता है, क्यों इसके साथ ये रिजल्ट बनता है, इसको आपको समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आपको बार बार परेशान करेगा। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि R3SiX का क्या करें हम, गौर से देखिए। ये रहा आपका फिनॉल, ये रहा R3SiX। R3 कुछ भी हो सकता है, मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है, और X कुछ भी हो सकता है। सपोज करो ब्रोमीन हुआ, ये ले आओ यहाँ, ठीक है। ये कौन है, मिथाइल है, देख लो, है ना, CH3O बेंजीन, CH3O बेंजीन। हमने सबसे पहले SI पर अटैक किया तो यहाँ से Br यहाँ से खुल गया। जैसे Br यहाँ से बाहर गया तो आपका प्रोडक्ट ऐसा बना, OCH3, और यहाँ पर क्या लग गया, SiR3, और ऑप्शन पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस आ गया। अब होता क्या है कि यहाँ बचा Br माइनस, ये Br माइनस यहाँ से यहाँ अटैक करेगा तो इसको यहाँ से जाना पड़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा, OSiR3। क्या बोले, कंफ्यूजन हो गया आपको, क्या कंफ्यूजन, अच्छा मैं सब समझता हूँ, आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है ना सर कि CH3 पे क्यों अटैक किया Br माइनस, SiO3 पर भी तो कर सकता था, SiR3 पे। हमने हाँ भाई, आप सही बात सोच रहे हैं कि वो इस पर भी तो अटैक कर सकता है, लेकिन नहीं करेगा ना। देखिए, आपको प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है, ठीक है। इसने CH3 पर अटैक किया क्योंकि CH3 का ऑक्सीजन से कोई बैक पाई बॉन्डिंग नहीं बन रहा है।
लेकिन SI के जुड़े रहने से SI के साथ क्या हो रहा है कि बैक पाई बॉन्डिंग बन रहा है। देखिए आपको पता है सिलिकॉन एक तरह का, सिलिकॉन के जो बने कंपाउंड होते हैं उस तरह क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। उसके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए ऑर्बिटल खाली होता है, तो वो इन इलेक्ट्रॉन को लेके क्या करेंगे, अपने साथ बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स वाई कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिलिकॉन को नहीं बल्कि एल्काइल को हटाएंगे। आप बोले सर कहाँ, बेचारा CH3 से स्टार्ट किया था, सिलिकॉन के साथ लाके फंसा दिए हमने। एग्जैक्टली अब आपको इसको हेल्प करेगा कौन, TFA यानी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। क्या होता है TFA, ये है TFA, बहुत इंपॉर्टेंट, CF3C डबल बॉन्ड OH। आप कहीं भी सिलिकॉन है, सिलिकॉन का काल होता है ये TFA, कहीं भी सिलिकॉन मिला ये TFA क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है। अब स्टेप 2 समझा आपने, स्टेप 1 समझा, स्टेप 2 समझो। अब क्या है स्टेप 2 कि ये जो एग्जांपल है OSIR3, ठीक है। अब यहां पर हमें TFA यूज करना है। जैसे TFA यूज करेंगे, देखिए CF3C डबल बॉन्ड OH, तो देखिए यहाँ TFA क्या करेगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ज़्यादा। ये जो है देख सकते हैं आप, यहाँ 3 फ्लोरो लगा के इसको, इस एसिड को बिल्कुल ना क्या खतरनाक एसिड बना दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये ऑक्सीजन जो उसके साथ बैक बॉन्डिंग में जा रहा है, इसके हुए बचे से इलेक्ट्रॉन से भी ये क्या कर सके, इस पर अटैक कर सके। मेरी बात समझो, इसके पास बेचारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि ये सारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सिलिकॉन को ले जाके दे रहा है किसके फॉर्म में, तो उसके साथ लुईस एसिड, लुईस बेस का एडक्ट बना रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है और इतना आसानी से H+ मिल रहा है कि ये इसको लेने का लालच रोक नहीं पाया। ये जस्ट लाइक ऐसा है कि आप मार्केट में गए, आपने मार्केट में अपने पास जितने पैसे थे सारे पैसे खर्चे कर दिए, और आपको पता चला कि 500 रुपये में एक आपको रेडमी का मोबाइल मिल रहा है कहीं नया वाला, तो आप क्या करोगे, कहीं से भी कर्ज लेके जैसे तैसे मांग के छीन के आप उस मोबाइल को लेके रहोगे। वही वाली बात है, ये ऑक्सीजन के पास, इसके पास ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन था नहीं, लेकिन ये जो इतना आसानी से H+ मिल रहा है क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि ये कूद के उसके पास चला गया। ओके, जाने दीजिए, कूद के गया, जाने दीजिए, हमें क्या करना। चलिए तो O के साथ आ गया H, और यहाँ क्या आ गया भाई, तो हमारे पास है R3SI, फिर ऑक्सीजन बेचारे पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। अब ये बोला अच्छा जी हमें कैसे भूल जाओगे आप, हम तो आपकी सांसों में बसते हैं, तो H+ को तो लेके चले गए, इस O- का क्या करोगे, तो ये O- ही बड़ा स्टेबल नहीं है, और ये O- क्या करता है, अब यही O- जो माइनस आएगा ये H+, और यही O- सिलिकॉन पे अटैक करता है, तो इसको यहाँ से क्या करना पड़ जाता है, छोड़ना पड़ जाता है। तो फाइनली क्या हुआ, आप समझ सकते हैं कि फाइनली यहाँ पर बेंजीन में OH लग गया, और ये जो SiR3 था ये इसके साथ क्या हो गया, अटैच हो गया, यानी कि CH3COO SiR3। खैर इस कंपाउंड से आपको मतलब नहीं है, आपको किससे मतलब है, ये देखिए सुंदर सा प्यारा सा फिनॉल। ओके चलिए भाई नोट कीजिए फिर। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये है ग्रब्स कैटलिस्ट, ठीक है। रुदेनियम, 2 क्लोरीन लगे हुए, PCY3 ऊपर नीचे डबल बॉन्ड के साथ एक बेंजीन लगा हुआ है। इसके बारे में हम आपको ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड को जल्दी में बनाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसकी प्रॉपर्टी जानिए। ग्रब्स कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी इस तरह से एल्कीन है, अगर ठीक है, अगर कोई इस तरह से एल्कीन है, तो ये 2 एल्कीन के बीच जुड़कर, ठीक है, उसको क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना देगा और 5 to 6 मेंबर रिंग आराम से बना लेगा, ठीक है। तो ये ग्रब्स कैटलिस्ट का क्या यूज है मेनली, कि अगर 2 इस तरह से एल्कीन खुले हुए हो तो दोनों एल्कीन को जोड़ के क्या कर लेगा, एक डबल बॉन्ड बना देगा फाइनली, ठीक है। तो चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम सीखते हैं, इस पर क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। हालांकि ये टॉपिक यहाँ का नहीं है, लेकिन बताना पड़ रहा है क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट से रिलेटेड। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन दिसंबर 2016 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 108। ये क्वेश्चन इतना भी खतरनाक नहीं था जितना खतरनाक मैंने इसको बना दिया, मतलब जितना पूछा तो उससे ज़्यादा मैंने खतरनाक करके आपको बताया है। देखिए मेरे गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि हाथी जो होता है ना, हाथी पे सवारी करना सीखो, क्योंकि हाथी जब बैठ भी जाता है तो भी वो गधे और घोड़े से ऊपर ही रहता है, ठीक है। इसलिए बड़े की बात सोचो। तो हमेशा बड़े लेवल का मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि किसी दूर अगर निशाने पर टारगेट करना है, निशाने को अगर गोली चलानी है तो आपको थोड़ा उससे ऊपर निशाना लगाना होगा। चलिए कोई नहीं, सबसे पहले तो हमने बात की भाई ये ग्रब्स कैटलिस्ट है, इसको हमने ग्रब्स कैटलिस्ट 2 केसेस में दिया है, एक नंबर में ग्रब्स, दूसरे नंबर में LiH4, और दूसरा बनाया है जिसमें ग्रब्स के साथ हमने NaBH4 दिया है, ठीक है। ग्रब्स का तो काम आपको पता है, कि ग्रब्स जब इन दोनों पोर्शन को एक साथ जोड़ेगा
तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्रब्स मेटाथीसिस। क्या बोलते हैं इसको, ध्यान रखिए। जब इस दो एल्कीन को जोड़ के ये एक करेगा ग्रब्स, तो ये जो पोर्शन बनेगा ना, ये पोर्शन क्या कहलाएगा, ग्रब्स मेटाथीसिस कहलाएगा। कायदे से ये ग्रब्स कैटलिस्ट है, लेकिन इनके जोड़ने की घटना को हम लोग ऑर्गेनोमेट्री में पढ़ेंगे, क्या कहते हैं इसको, ग्रब्स मेटाथीसिस। ओके चलिए, तो ग्रब्स मेटाथीसिस करवाया और दूसरा में NaBH4 या LiLH4 दिया है। तो ना तो LiLH4 ना तो NaBH4 कोई भी एबल नहीं है इस बॉन्ड को ब्रेक करने में। क्या हो गया, काटिए इसको, ये नहीं चलेगा। ओके पहले स्टेप में LiLH4 दिया है। LiLH4 जरा गौर से देखिए, ये क्या है आपको, तो ये एक अमाइड है, ठीक है, 5 मेंबर्ड, ये एक साइक्लिक अमाइड है। और मैंने आपको क्या बताया साइक्लिक अमाइड में, आपको मैंने साइक्लिक अमाइड में बताया था कि ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। साइक्लिक अमाइड में क्या बताया था कि ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अगर साइक्लिक अमाइड में ये वाला पोर्शन आप खत्म कर दोगे तो भाई ये खत्म नहीं, खत्म हुआ है, देखो ये भी खत्म नहीं हुआ है। ओके ये देखो हुआ है खत्म इसमें, लेकिन ये तो पहले ही खत्म हो चुका है। इसका मतलब आंसर कौन सा बचा, ये वाला। इसमें देखो जवाब बनेगा तो ऑब्वियस बात आपको याद है कि LiLH4 क्या करता है, आपको पता है कि LiLH4 साइक्लिक एमाइड में से C डबल बॉन्ड को पूरी तरह से क्या करता है, एमाइड में से C डबल बॉन्ड को पूरी तरह से गायब कर देता है। तो वो देखो उसने गायब कर दिया है। और जहाँ तक NaBH4 की बात है, NaBH4 तो उसको छेड़ भी नहीं पाएगा, टच भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि NaBH4 किस पे काम करता है, सिर्फ और सिर्फ किस पर, आपको अल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड हैलाइड, इस पे तो NaBH4 इसको टच भी नहीं कर सकता है। इसलिए ये भी सही है और ए वाला ये पोर्शन भी सही है। कितना टाइम लगेगा भाई बनाने में इसको, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए। चलिए अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि इस तरह से 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। इस पे कोई ग्रुप मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, कोई ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अटैक होगा वो कैसे अटैक होगा, इस डबल बॉन्ड पे कैसे अटैक होगा। और साथ ही साथ आपको ये सिखाऊंगा कि जो 5 मेंबर्ड रिंग है इस पे भी स्टीरियो का ध्यान आप कैसे रखिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, सबसे पहले 6 मेंबर्ड रिंग को चेयर फॉर्म में बदलने की कोशिश कीजिए। आप बोलोगे सर 6 मेंबर्ड रिंग को तुम चेयर में से बदलेंगे, लेकिन क्या हो अगर डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या डबल बॉन्ड आएगा तो ऐसे बनाइएगा ना, अब ऐसे नहीं बना सकते। डबल बॉन्ड जब आ जाए तो इसको आप ऐसे बनाओगे, देखिए ये जो आपके पास है 6 मेंबर्ड, इसको आप ऐसे बनाओगे, ऐसे, यहाँ यहाँ और यहाँ, देखिए ये डबल बॉन्ड रहा। कार्बन गिनते 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो ऐसे बनाओगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो आप इसको ऐसे बनाओगे, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में अगर मान लो कि यहाँ पर छोड़ के देखो ये नहीं, इसके बगल वाला नहीं, एक के बगल में 6 नहीं, 5वें नंबर वाला अगर कोई ऊपर ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ क्राउड किए हुए है, तो आने वाला ग्रुप इस डबल बॉन्ड पे ऊपर की तरफ से नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर से तो ऐसे ऊपर उठा हुआ है, क्राउड बना हुआ है। तो ऐसे केस में आप इसको कहाँ लेके जाओगे, आप इसको नीचे से लेके जाओगे, ठीक है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना कि ग्रुप ऊपर उठा हुआ है तो आप बगल में जो लाओगे तो वो आप ऊपर से नहीं लाओगे बल्कि कहाँ से लाओगे, नीचे से लाओगे, ठीक है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई ग्रुप ऊपर की तरफ उठा हुआ है इस तरह से, तो अब यहाँ फिर ऊपर से नहीं लाओगे, आप कोई नया ग्रुप क्या करोगे, नीचे से लाओगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा इस बात का। सेम एग्जाम्पल 5 मेंबर रिंग में भी है। अगर 5 मेंबर रिंग मान लीजिए इस तरह से कोई ऊपर बैठा हुआ है, तो यहाँ कोई रिंग लाओगे तो ये आपको ऊपर से नहीं, आप कहाँ से लाओगे, कोई भी आपको एग्जाम्पल या कोई भी जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा या कोई भी रिएजेंट होगा वो नीचे से आएगा, ऊपर से नहीं आएगा। चलिए ठीक है, ये बात बतानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको नोट कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं। ओके इस क्वेश्चन को गौर के देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 137 दिसंबर 2012 में पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको रिएजेंट यूज किया गया है LiAlH4, ठीक है। LiAlH4 ये रिएजेंट यूज है। आपको सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि ये LiAlH4 क्या है, एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है। जो H- होता है ना, जो H- होता है वो बिल्कुल कंसंट्रेटेड होता है, एकदम H के ऊपर ही होता है, तो वो याद रखिए हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है। जब वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा तो आपने पढ़ा होगा माइकल एडिसन, तो माइकल एडिसन हार्ड न्यूक्लियोफाइल नहीं करता, मतलब कोई सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल तक विज्ञान रीजन तो यहाँ अटैक करता, लेकिन H- वहाँ नहीं बल्कि यहाँ अटैक करेगा।
ठीक है, आप इसी को समझ लीजिए भी कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो एक सॉफ्ट रिएजेंट होता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, तो वो होता तो यहाँ अटैक करता है 1/4 पे, माइकल एडिसन, हमने आपको बताया भी इसके बारे में थोड़ा सा पहले लेक्चर में। लेकिन हमारे पास एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, हम उसको यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पे अटैक करवाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आपने समझ गया कि भाई जब यहाँ अटैक होगा फिर तो बात ही नहीं रही, ये यहाँ अटैक करेगा तो करवा दो, जैसे यहाँ अटैक करेगा तो ये अल्कोहल बनेगा। ठीक है, AC2O पेरिडीन, पेरिडीन यहाँ से H निकाल के OAC जोड़ देगा, OAC ये क्या है, लिविंग ग्रुप है, ध्यान दीजिए, OAC क्या है, लिविंग ग्रुप है, O में AC लग जाएगा, OAC लिविंग ग्रुप। और फिर अगला काम करेगा मिथाइल, Me- मिथाइल यहाँ अटैक करेगा इस जगह पे, ताकि ये यहाँ से जाए और OAC को यहाँ से बाहर की निकाल के बाहर कर दे, समझो ना। Me- यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, मतलब डबल बॉन्ड आना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पे कोई ग्रुप आना चाहिए मिथाइल, और वो मिथाइल कहाँ होना चाहिए, ये मिथाइल ऊपर है और ये मिथाइल यहाँ पर क्या होना चाहिए, नीचे आना चाहिए। देखो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, मिथाइल ऊपर है, ये देखो ये भी नहीं चलेगा, लेकिन ये चलेगा। देखिए यहाँ मिथाइल भी नीचे है और ये डबल बॉन्ड उठ के क्या किया, आगे वाले O को बाहर निकाल दिया है। ठीक है, ओनली 5 सेकेंड। अब इसको समझो कि ये हुआ कैसे, एक बार में इसके पैटर्न से चलें, इसको नोट कर लीजिए। देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, डबल बॉन्ड O है, ये रहा मिथाइल, ये डबल बॉन्ड, हम यहाँ पर LiLH4 लाते हैं, H-, जब H- यहाँ लाएंगे भाई हार्ड न्यूक्लियोफाइल तो इसको तो जाना ही होगा ऊपर। चलिए ठीक है, ये OH, ओके, H+ मिल जाएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है, देखो ना मिल जाएगा, वाटर की दिक्कत नहीं है, वाटर तो होगा ही उसके साथ। ये डबल बॉन्ड यहाँ रहा, ओके। अब अगला स्टेप मिल जाएगा पिरिडीन, पिरिडीन एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा ये मिथाइल भी यहाँ है, आप इसको नहीं छोड़ेंगे, ये देखिए मिथाइल यहाँ है, पिरिडीन एक स्ट्रॉन्ग बेस है। पिरिडीन क्या करेगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा, जैसे ही हाइड्रोजन निकालेगा तो O पे आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा, O पे माइनस आ जाएगा। अब जैसे ही माइनस आ गया तो ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या हो गया, मिथाइल। अब जैसे O पे माइनस आया तो माइनस को क्या करेंगे, AC2O देंगे, तो पिरिडीन ने क्या क्या निकाला और बाकी AC2 को आगे कर दिया। AC2O क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपको एसीटाइल, ये C डबल बॉन्ड O, ये देखिए CH3, ये हो गया AC, तो AC2 बीच में O, तो ये O- किसी पर भी अटैक करेगा, दूसरे को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। जब इसने ऐसा किया तो क्या हुआ, ये इस तरह मिथाइल यहाँ पर ऊपर रह गया, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह है, और यहाँ पर O के साथ क्या लग गया, तो C डबल बॉन्ड O CH3। और अब फाइनली क्या करेंगे, आपको दिख चुका है कि ये क्या है, एक लिविंग ग्रुप आ चुका है, क्या है ये, एक लिविंग ग्रुप है। तो ये Me2Cu Li, आपको पता है यहाँ पर Me पे क्या होगा, मिथाइल पे माइनस होगा। ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टाइप का एक दूसरा रिएजेंट है, ये यहाँ से लाइए, ये यहाँ और ये लिविंग ग्रुप यहाँ, तो क्या प्रोडक्ट बना आपका, देखिए, तो प्रोडक्ट आपका ये बना, यहाँ ये मिथाइल ऊपर, और चूंकि यहाँ मिथाइल ऊपर था इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिथाइल नीचे से आएगा। ये लीजिए, आई बात समझ में। चलिए ठीक है, नोट कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, हम इसको हटाना चाह रहे हैं। 2 डिग्री अल्कोहल है, इसको हटाना चाह रहे हैं। 3 डिग्री अल्कोहल है, इसको हटाना चाह रहे हैं, मतलब इसको कंप्लीटली क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए हमारे पास एक सबसे बेटर ऑप्शन है सिलेन हाइड्राइड। ये सिलेन हाइड्राइड, यानी सिलेन हाइड्राइड क्या हो गया, सपोज कीजिए ET3SiH या R3 सिंपल SiH। ये एग्जांपल हो गया हमारे पास क्या करने के लिए, 1 डिग्री आपको 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को हटाने के लिए। और अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल हो तो आप इसको हटाने के लिए टॉसाइल क्लोराइड H+ और साथ में LiAlH4 के साथ किसी भी लिथियम हाइड्राइड रिएजेंट का यूज किया जा सकता है। कोई भी लिथियम का जो हाइड्राइड होता है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए एक नया रिएजेंट हमारे पास हमने इंट्रोड्यूस किया, क्या, सिलेन हाइड्राइड। ठीक है, सिलेन हाइड्राइड बोले तो ET3SiH। और 1 डिग्री के लिए क्या यूज किया हमने, टॉसाइल क्लोराइड TSCl और साथ में LiLH4। जरूरी नहीं कि ये जो अल्कोहल हो, ये अल्कोहल आपको डायरेक्टली इसी फॉर्म में हो, समझिए पहले।
ये अल्कोहल सिर्फ अल्कोहल ही जरूरी नहीं हो ना, अल्कोहल के साथ कोई लिविंग ग्रुप भी हो तब भी ये काम हो सकता है। जैसे ऑक्सीजन के साथ OTS लगा हो, OTF लगा हो, ठीक है, इस तरह का अगर लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, तब भी इस सिलेन हाइड्राइड की हेल्प से आप इसको हटा सकते हैं। चलिए बात ना करते प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहले 1 dB अल्कोहल की बात करते हैं। देखो सपोज दैट कि आपके पास ये है इस तरह का कोई एग्जांपल, सिंपल लेते हैं हम, ये अल्कोहल लेते हैं, ठीक है। अब इसके साथ हमने क्या यूज़ किया, इसको हट, ये 1 डिग्री नहीं वो 2 डिग्री है, सपोज करो हम 1 डिग्री लेते हैं ऑल OH इस तरह से, ओके। इसके साथ हम यूज़ करते हैं ये टॉसाइल क्लोराइड, ठीक है, टॉसाइल क्लोराइड हम इसके साथ यूज़ करते हैं और साथ में क्या देते हैं यहाँ पर H+, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, गौर से देखिए, टॉसाइल क्लोराइड जो हमने यूज़ किया, तो टॉसाइल क्लोराइड यहाँ पर ये जो Cl- है ना, और ये TS क्या है आपको प्लस, तो ये जो Cl- है, ये Cl- ये H+ को क्या करेगा, कैच करेगा। तो जब कैच करेगा तो आपके पास क्या आएगा, गौर से देखिए, O- और HCl भाग गया और इधर क्या बच गया यहाँ पर TS, तो OTS, टॉसाइल एक ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, तो OTS आ गया। और जैसे ही OTS आया तो अब आपको क्या यूज करना है, LiAlH4, क्या यूज करना है, LiAlH4, यानी कि LiAlH4 ही नहीं, कोई भी ऐसा H- रिएजेंट जो लिथियम से जुड़ा हो, जैसे LiAlH4 हो गया, आपको लिथियम का LiEt3H, ये भी एक रिएजेंट है, इवन कि L सिलेक्ट्राइड, K सिलेक्ट्राइड आपने पढ़े हैं या मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो H- का यूज करोगे तो ये यहाँ आएगा, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो भी क्या हो गया, ये बिल्कुल अल्कोहल का नामो निशान मिट गया। लेकिन ये जो रिएजेंट है ये 2 डिग्री 3 डिग्री में काम नहीं करता, यहाँ पर आपको सिलेन हाइड्राइड में काम करना होगा। गौर से देखिए कैसे, सपोज कीजिए ये इस टाइप का एग्जांपल है, ये इसको आप सिलेन हाइड्राइड यूज करोगे। सिलेन हाइड्राइड कैसा होता है, सिलेन हाइड्राइड, तो मान लो Et3Si और ये H, Et3SiH, ये हमने रिएजेंट यहाँ पर क्या किया, यूज किया। अब जैसे हमने रिएजेंट यहाँ पर यूज किया Et3SiH के साथ, आपको पता है कि H+ तो यूज करना ही है। अब जैसे ही H+ आप यूज करोगे तो ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ देखो, इसको पकड़ लेगा, ठीक है। जैसे इसको पकड़ लेगा तो क्या हो गया भाई, ये देखो, ये OH और H और यहाँ पे क्या हो गया प्लस, और यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो है ये जो, अब आपको पता है कि ये H- होगा, ठीक है। सिलिकॉन पे तो माइनस हो नहीं सकता क्योंकि हाइड्राइड है ये H-, और ये H- निकलेगा और यहाँ से अटैक करेगा तो इसको यहाँ से बाहर निकाल देगा और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये सब कुछ होके सिंपल इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। 3D अल्कोहल हो वहाँ भी आप यही करेंगे, कोई भी 3D अल्कोहल हो कोई दिक्कत नहीं है, ये अल्कोहल है, आप इसको क्या कर देंगे, सिलेन हाइड्राइड दे दोगे, मतलब Et3SiH, तो यहाँ पर क्या होगा साथ में H+। तो गौर से देखिए, ये लोन पेयर इसके पास गया, ठीक है, लोन पेयर इसको पकड़ा तो क्या हो गया भाई, OH2+, और यहाँ पर अब क्या करेगा, जो ये जो H- है, ये H- यहाँ से अटैक करेगा, हालांकि ठीक है 3 डिग्री होगा तो SN1 होगा, बट कोई बात नहीं, ये देखिए इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप सिलेन हाइड्राइड को यूज करके किसी भी 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल को बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर 1 डिग्री अल्कोहल को रिड्यूस करना है तो आपको क्या यूज करना होगा, आपको यूज करना होगा टॉसाइल क्लोराइड एंड LiAlH4 का कॉम्बिनेशन, ओके, नोट कीजिए इसको। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। टीफर 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, एक रिएजेंट है इस तरह से, इसको दिया TBuO-K+ 2.2 इक्विवेलेंट, मिथाइल आयोडाइड 2.5 इक्विवेलेंट, Et3SiBr TFA, पिरिडीन दिया हुआ है और ये पूरा रिएजेंट दिया हुआ है, NaBH4 दिया हुआ है, ओके। सबसे पहले तो आपके दिमाग से एक बात को मैं निकाल दूँ, ये इसको देख रहे हैं 2.2 इक्विवेलेंट 2.5 इक्विवेलेंट, इसका काम क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी रिएक्शन को कोई रिएजेंट देते हैं काम करने के लिए, तो जो लोग IIT JEE तक पढ़ते थे हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्टली 1 इक्विवेलेंट 2 इक्विवेलेंट 3 इक्विवेलेंट लिखते हैं कि भाई इतना जरूरत है, जितना जरूरत है उतने इक्विवेलेंट दे दो। लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है, रियल में होता है कि जितनी जरूरत होती है उससे ज़्यादा डालना पड़ता है हमें, क्योंकि कुछ वेस्ट भी तो होगा भाई। आपने कहाँ पढ़ा है कि 100% रिएक्शन कंप्लीट होता है, इसीलिए अगर हमें 2.2 इक्विवेलेंट दिया हुआ है इसका मतलब समझना है कि 2 ही बार यूज करना है। उसके बाद तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक बार रिएक्शन करते हो, एक स्टेप करते हो, अगले स्टेप में वो रिएक्शन उतना ही फास्ट रहेगा नहीं ना, स्लो हो जाएगा। तो स्लो हो जाएगा तो अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होगा, तभी तो वो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो पाएगा ना, इसलिए थोड़ा अमाउंट ज़्यादा देना पड़ेगा। 3 इक्विवेलेंट नहीं है, 3.5 नहीं है,
उसी तरह ये 2.5 है, इसका मतलब कि आपको 2 ही यूज़ करना है। 0.5 तो बचेगा ही, पहला बार में जब रिएक्शन होगा फास्ट होगा, दूसरी बार में स्लो होगा। उस स्लो को फास्ट करने के लिए हमें थोड़ा रिएजेंट बढ़ा के ज़्यादा आपको डालना पड़ता है। ओके चलिए, ये क्वेश्चन टीफर 2017 का है, आपको मैं सॉल्व करने का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, आप ये वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। हो गया सॉल्व? आप पॉज कीजिए वीडियो को। चलिए ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बात भाई, आपको पता है कि मैं आपको कितने देर में सिखाता हूँ? 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड कॉन्सेप्ट आइए इस पर। सबसे पहले जरा गौर से देखिए कि इसमें आप पता है आप क्या कीजिए, नीचे स्टार्ट कीजिए, कभी ऊपर से मत चलिए, क्योंकि नीचे से जाओगे तभी तो है कि भाई क्या क्या लास्ट में दिया गया। अच्छा देखो, NaBH4 दिया हुआ, इस NaBH4 के रहते कोई भी अल्डिहाइड, कीटोन या एसिड हैलाइड नहीं बच सकता। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि LiAlH4 लगभग सभी को रिड्यूस करता है, सिर्फ COOBN को छोड़ के, मतलब C डबल बॉन्ड O में जब बेंजाइल लगेगा उसको छोड़ के बाकी सबको रिड्यूस करता है। और NaBH4 क्या करता है? NaBH4 से 3 को रिड्यूस करता है। कौन कौन? अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड। देखिए तो इस NaBH4 के रहते ये कैसे बच जाएगा भाई? इसकी औकात कैसे होगी? देखिए तो इस कीटोन की, काटिए। ओके, ये देखिए तो ऐसे ही कट चुका है। ठीक है, यहाँ भी बच गया था। चलिए, तो सेकंड तो ऐसे ही कट गया। बाकी में आते हैं, चलिए थोड़ा ऊपर चले। पिरिडीन, पिरिडीन एक बेस है जो किसी अल्कोहल के ऊपर से क्या करेगा? अल्कोहल के ऊपर से हाइड्रोजन हटा के क्या करेगा? इसको ग्रुप को यहाँ से जोड़ेगा। देखो, किसी भी अल्कोहल से हाइड्रोजन हटेगा पिरिडीन, और वो हाइड्रोजन यहाँ माइनस आएगा, यहाँ अटैक, और ये OCH3 को बाहर निकालेगा। मतलब ये पूरा पोर्शन, इससे कोई मतलब नहीं है, ये पूरा पोर्शन किसी O पे लगा होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा पोर्शन किसी O पे लगा होना चाहिए। देखिए तो ये पूरा पोर्शन किसी O से लगा होगा। यहाँ देखिए, ये यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी लगा हुआ है, मतलब ये दोनों सही हो सकता है। कायदे से तो यहाँ भी लगा हुआ था, लेकिन ये कट चुका है, जबकि यहाँ नहीं लगा, काटो उसको। ओके चलिए, अब हमारे पास ये 2 एग्जाम्पल बच गए, ये 2। ठीक है, अब सवाल है, इसमें कह रहा है कि भाई TBuO- के साथ मिथाइल आयोडाइड यूज करें। TBuO-K+, अरे भैया बेस है और एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ है, दिख नहीं रहा आपको? ये देखो, यहाँ से निकालो और मिथाइल आयोडाइड पर अटैक कराओ, यहाँ अटैक कराओ और मिथाइल आयोडाइड पर अटैक कराओ, मतलब दोनों ही मिथाइल होने चाहिए। देखिए, ये देखिए क्या दे दिया है। चलिए, आई बात समझ में? समझे? इसको करके दिखाएं? करके भी दिखाते हैं, पहले इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। आप चाहें तो एक बार वीडियो में पीछे जाइए, एक बार रिवाइंड करके थोड़ा पीछे जाइए और फिर दोबारा देखिए कि मैंने क्या बताया, और देखिए 5 सेकंड में ये हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, अब देखिए मैं क्या करके दिखाता हूँ आपको। इस पूरे रिएक्शन को समझिए कि अगर आप इसको बनाते तो कैसे बनाते। सबसे पहला काम तो हमें ये करना है, गौर से देखिए, एकदम ध्यान दीजिए बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डबल बॉन्ड O, ये H, ये H। एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि सर ये हाइड्रोजन बहुत एसिडिक होगा सर, क्योंकि ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या होता है? टॉटोमेरिज्म में जा रहा है सर, तो ये इसका अल्फा, ये अल्फा कार्बन है ना, तो अल्फा कार्बन में प्रेजेंट हाइड्रोजन बहुत स्ट्रांग होता है एसिडिक। ओके, तो TBuO-K+, TBuO-K+ आपने क्या किया? एक बेस है, बहुत स्ट्रांग बेस, ये यहाँ से हाइड्रोजन हटाता है, और बगल में कौन है? मिथाइल आयोडाइड, और ये हाइड्रोजन जो माइनस आता है वो मिथाइल पर अटैक करता है। फिर ये काम इसके साथ होता है और ये भी वही काम करता है। इसका मतलब आपका यहाँ क्या हुआ? देखिए, डबल बॉन्ड O, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल। चलिए, ऐसे है दिया हुआ, यहाँ MEO। ओके, वेरी गुड, फर्स्ट स्टेप क्लियर। दूसरे स्टेप में ET3SiBrTF है। भैया बात क्या करना, इस OMe को OH कर दो, थोड़ी देर पहले हमने देखा है। तो जब इसको आप ET3SiBr और साथ में TFA देंगे तो ये पूरा पोर्शन यहाँ से साफ हो जाएगा। ये देखिए, ये पूरा पोर्शन यहाँ से साफ हो जाएगा, डबल बॉन्ड O रह गया। चलिए कोई नहीं, थर्ड स्टेप इसका भी काम खत्म। अब बोल रहा है पिरिडीन लेके आइए, पिरिडीन लेके आइए, CH3COO COCH3 का अटैक कराइए। जैसे आप पिरिडीन लाओगे, पिरिडीन ये देखो एसिडिक हाइड्रोजन यही बचा हुआ और कोई नहीं है, हटाएगा पिरिडीन को, और हटा क्या करेगा? यहाँ अटैक करेगा। देखो कहाँ अटैक करेगा? तो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ माइनस आ चुका है, CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3। तो भाई क्या करेगा? ये यहाँ, तो ये यहाँ से निकाल देगा। हाँ, अटैक का रेट कम होगा तो हीट करके ये काम करवाया जाएगा। ठीक है, ओके, O निकालने का रेट थोड़ा कम होता है तो कोई बात नहीं, हीट करके निकाल दिया जाएगा। तो जैसे आप इसको निकालोगे ये पोर्शन इससे जाके जुड़ जाता है। देखिए, ये पोर्शन इससे जाके जुड़ गया।
जब ये पोर्शन जुड़ गया तो यहाँ देखिए क्या बना, चलिए देखिए जगह का कमी है थोड़ा, ये ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड O, यहाँ मिथाइल मिथाइल, यहाँ यहाँ यहाँ, और O के साथ क्या जुड़ गया भाई, तो एक देखो 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, तो यहाँ सबसे पहले क्या हो गया डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर यहाँ डबल बॉन्ड O और लास्ट में क्या हो गया CH3, ये पोर्शन इससे जुड़ गया। और फिर फाइनली क्या देना हमें NaBH4। NaBH4 जैसे आप दोगे तो कौन कौन चला जाएगा, ये कीटोन ही चला जाएगा, ये भी कीटोन ही चला जाएगा, ये नहीं जाएगा क्योंकि ये कीटोन नहीं एस्टर है, इसको NaBH4 कुछ नहीं कर सकता। हाँ LiLH4 होता तो कुछ होता, लेकिन NaBH4 इसको खा गया, इसको खा गया, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना बच्चे लोग, गौर से देखिए, डबल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ OH हो चुका है, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ क्या हो गया O 1 2 3 4, तो यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, इस तरह से। आई बात समझ में? तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। चलिए ठीक है, नोट कीजिए इसको, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपार्जिलिक पोजीशन। प्रोपार्जिलिक पोजीशन, डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारे पास, जैसे आपको पता है कि डबल बॉन्ड के ऊपर अगर कोई हैलोजन लग जाए या अल्कोहल लग जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं विनाइल या विनाइलिक। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ एक sp2 कार्बन हो, उस पर कोई ग्रुप लगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं एलाइलिक। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कोई कार्बन हो, ठीक है, उस पर कोई ग्रुप लगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपार्जिलिक। क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपार्जिलिक। ये प्रोपार्जिलिक जो पोर्शन होता है, इस पे लगा हुआ ग्रुप डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्ड को क्या करता है, इंपैक्ट करता है, बहुत गंदे तरीके से इसको इंपैक्ट करता है, तो उसको अनस्टेबल बना देता है ये प्रोपार्जिलिक पोजीशन वाला, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है कि ये पाई बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। यानी जो कसम LiAlH4 ने खा रखी थी कि भाई हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को नॉर्मली रिड्यूस नहीं करेंगे, आपने देखा था कि भाई हम लोग जो LiLH4 को 3 कंडीशन में यूज़ कर रहे थे। लास्ट लेक्चर हमने देखा एक LiLH4 को जहाँ हम -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा था, रूम टेम्परेचर पे यूज़ कर रहे हैं। और तीसरा क्या था हमारा कि हम NaOMe लगा के यूज़ कर रहे हैं। 3 कंडीशन बताया था, एक नेगेटिव टेम्परेचर, ठीक है, एक पॉजिटिव टेम्परेचर, और तीसरा कौन सा बताया था NaOMe, मतलब NaOMe टमेडा, इस टाइप का कोई बेस यूज़ कर रहे थे, जो सबसे खतरनाक कंडीशन था, LiLH4 से काम करवा ही देता था, ठीक है। हमने आपको देखा था बेंजीन लगाया था, नाइट्रो लगाया था, तो आप प्लीज़ लेक्चर सेकेंड आप देख लीजिए, नेविगेशन का पूरा पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, हम बात कर रहे हैं कि जब हम इसमें LiLH4 का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो LiLH4 का इन सब में यूज़ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो प्रोपार्जिलिक पोजीशन था, इसमें अगर आप LiLH4 यूज़ करते हैं और साथ में आप रूम टेम्परेचर या NaOMe यूज़ कर देते हैं, ठीक है, कुछ भी यूज सेकंड थर्ड पोजीशन अगर आप कंडीशन यूज करते हैं प्रोपार्जिलिक अल्कोहल के लिए, ये देखिए ये पोजीशन कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन, इस पे अल्कोहल लगा हुआ है और यहाँ भी मान लो R लगा हुआ है, तो आप इस पे अगर LiLH4 यूज करते हैं, साथ में आप चाहे तो रूम टेम्परेचर दे दीजिए, ठीक है, आपको 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास दे सकते हैं, और या तो कोई बेस यूज कर सकते हैं NaOMe, टमेडा, TME, DA, आपने पढ़ा है ये सब, कल के क्लास में भी बताया था मैंने। तो ये जो होगा ना, ये बन जाएगा ई एल्कीन। क्या बन जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा और ये ई एल्कीन बन जाएगा। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, फिलहाल आप ये जानिए कि ये क्या बन जाएगा। देखिए यहाँ और ऐसे और यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, देखिए ये ई एल्कीन बनेगा। आप हमेशा याद रखिए कि जो प्रोपार्जिलिक पोजीशन है, अगर ये OH है तो ठीक है, OR होता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, अगर वो भी नहीं होता OSiMe3 होता तब भी कोई दिक्कत नहीं था, बस लेकिन O जरूरी है होना, ठीक है, वो जो है यहाँ जरूरी है होना। तो ये जो एल्काइन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ई पोर्शन है, बस कुछ नहीं, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड के ई में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इस चीज़ को प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। चलिए सीखते हैं इस पे क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, गेट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमें प्रोडक्ट बताना है। आपको पता है NaNH2 क्या होता है, आपने क्लास 12th में IIT JEE की जब तैयारी की हुई तो हमने पढ़ा होगा NaNH2 एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जिसका मेन काम होता है किसी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हाइड्रोजन को निकालना। याद कीजिए जब हम एल्कीन पे डबल बॉन्ड पे जब Br2CCl4 का अटैक कराते थे, डबल बॉन्ड टूट के दोनों साइड Br लग जाता था, फिर हम लाते थे अल्कोहलिक क्यूब जो एक H एक Br को निकाल देता था, इससे क्या बनता था, डबल बॉन्ड पे एक Br लगा रह जाता था। लेकिन उस H को हटा के, उस Br को हटा के वहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी, इसी भैया की थी,
ठीक है, अल्कोहलिक KOH उस समय हाथ जोड़ लेता है कि भैया हम डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से हाइड्रोजन नहीं हटा सकते। तो ये एक स्पेसिफिक बेस है जिसका काम होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से हाइड्रोजन हटाना। ठीक है, तो चलिए NaNH2 का काम है, इसने क्या किया यहाँ पर हटाया। चलो पहले तो 5 सेकंड का मेथड यूज करते हैं, उसके बाद हम फिर आपको तरीके इसका लाएंगे कि भाई सॉल्व कैसे किया हमने इसको। इस NaNH2 से भैया ये हटेगा, अगर ये हटेगा तो Me3 आपको CH2 है, CH2 बोले तो फॉर्मल्डिहाइड है। जरा गौर से देखिए, H आपको देखने में जितना टाइम लग जाए ये यहाँ से यहाँ अटैक करेगा तो CH2 C से क्या हो जाएगा CH2 और क्या हो जाएगा OH, और इसमें क्या लग जाएगा Me3SiCl, Me3SiCl, यानी पक्का तैयारी है CH2O Me3 बनाने का, मतलब पक्का प्रोपार्जिलिक अल्कोहल बनाने का। देखो यही है ना प्रोपार्जिलिक, और जैसे ही प्रोपार्जिलिक हुआ LiLH4, एकदम आराम से LiLH4 का नाम लेके ऊपर वाले का नाम लेके ठोकिए इसको। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या हो जाएगा E हो जाएगा। ढूंढिए कहाँ है E, खत्म। यही बेंजीन है ना, इससे जुड़ा हुआ ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड में बनेगा, लेकिन क्या बनेगा E फॉर्म बनेगा। देखो Z है, काटो काटो भैया, इन दोनों में कंफ्यूजन है। चलो कोई नहीं, ये दोनों सही हो सकता है, तुक्का मत मारना प्लीज, रेस्ट करो थोड़ा सा। यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ भी डबल बॉन्ड है, इसका मतलब बात अब यहाँ की फंस गई भाई मेरे। जब आप TbAF निकालोगे, ठीक है, आप यहाँ पर TbAF निकाल रहे हो, तो TbAF निकालने आपको याद है बताया था कि TbAF के रहने के बाद कोई सिलिकॉन वाला ग्रुप का कोई माइका लाल ने कि सिलिकॉन के ग्रुप को बचा ले। ये डीप्रोटेक्टिंग ग्रुप है, किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। क्या बताया मैंने कि सिलिकॉन वाले ग्रुप के लिए ये जो TbAF है, ठीक है, टेट्रा नॉर्मल ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड, ये जो होता है आपको मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आप बताया, लेक्चर थोड़ा पीछे जाके देखिए, ये सिलिकॉन का काल है, सिलिकॉन को खा जाएगा ये। तो जैसे सिलिकॉन को खाएगा तो यहाँ O- आएगा, और O- बेचारा अटैक कर देगा कहाँ पर, ये देखो ऐसे यहाँ, और इस I को क्या करेगा, बाहर निकल चुके। देखो हार्ड है, इस T- चार्ज कहीं नहीं जा रहा, ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, सीधे अटैक करेगा नीचे में, जड़ पे अटैक करेगा और उसे खोल के बाहर निकाल देगा। उसके बाद चलो ये ना तो C से ना तो ट्रांस है, तो सिर्फ डबल बॉन्ड है। इसका डबल बॉन्ड कहाँ गया, यही है ना, O से जुड़ा हुआ। देखो O से जुड़ा हुआ कितना कार्बन जुड़ा, 1 2 3, O से 3 कार्बन जुड़ा, O से 1 2 3 जुड़ा, तो डबल बॉन्ड कहाँ गया, डबल बॉन्ड कौन खा गया। दैट्स वाई आंसर कौन सा हुआ, ये आंसर ये नहीं हुआ। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको पहले नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम थोड़ी देर में। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन टीफर में पूछा हुआ, टीफर 2017 में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसके 2017 में ये क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन स्टीरियोकेमिस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं। इसके पहले मैं आपको जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि 5 मेंबर रिंग हो और उसके बगल में कोई कार्बन उस पर जुड़ा हुआ, कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ, अगर वो ऊपर की तरफ है तो बगल वाला ग्रुप नीचे से अटैक करेगा, और अगर वो नीचे होगा तो वो ऊपर से अटैक करेगा। ठीक है, मतलब बहुत क्लोज होते हैं ना, अगर वो बगल में है तो वो दूर से ऊपर से रिएक्ट करेगा, ये नीचे तो ये ऊपर, और ये ऊपर तो ये नीचे। 6 मेंबर्ड में ऐसा नहीं होगा। 6 मेंबर्ड का केस मैंने आपको पीछे डिस्कस किया हुआ है स्टीरियोकेमिस्ट्री के लेक्चर में, आप उसको देख लीजिए। चलिए, तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले तो बात ये है कि भाई हमारे पास ये एक रिएजेंट है जिसमें कार्बन में माइनस चार्ज आता है, ये न्यूक्लियोफाइल बनाएगा। ओके, कार्बन में माइनस है, जो क्या है आप गौर से देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड के ऊपर माइनस आने के कारण ये क्या हो गया, ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हो गया। क्या हो गया, ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। ओके, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा तो माइकल एडिशन करेगा। यहाँ पर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या करता है, आपको पता है क्या करेगा, ये 1,4 एडिशन करेगा। ओके, तो ये तो यहाँ आ गया। ठीक है, यानी ये ऑक्सीजन सिलिकॉन वाला पार्ट यहाँ पर आएगा। दूसरी बात, चूंकि ये ऊपर ये नीचे है, इसका मतलब ये वाला ग्रुप कहाँ आएगा, ये ऊपर की तरफ से आएगा। देखिए ये कहाँ से आएगा, ये ऊपर की तरफ से आएगा। इसका मतलब भैया ऐसा कोई है जिसमें नीचे है, हाँ भाई यहाँ है, काट दो। ओके, आगे बढ़िए। अब इस पोर्शन को हमें यहाँ तो ले आए। ठीक है, जब इस पोर्शन को हम यहाँ लेके आएंगे तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ, ये ऊपर। ये जो बेस है PU3P BU3P, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से तो कुछ नहीं होना है, लेकिन जब ये वापस यहाँ आएगा तो ये यहाँ वापस आएगा, और ये घूम कर क्या करेगा, आपको ये यहाँ आएगा और इस पर अटैक करेगा। ठीक है, देखिए समझिए बात को क्या होता है। आप ऐसे सोच सकते हैं कि सर अगर यहाँ पर अटैक हुआ है, सर देखिए आप यहाँ बोल रहे हैं सर कि यहाँ पर अटैक कहाँ से हुआ है, ऊपर से, और इसके ठीक बगल में भी देखिए सभी एग्जाम्पल में अटैक हुआ है। तो अगर यहाँ ऊपर से अटैक हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर अटैक
ऊपर से नहीं हो सकता है। अगर यहाँ से अटैक ऊपर से हुआ है तो यहाँ पर अटैक कहाँ से होगा, नीचे से होगा। अभी ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। यहाँ अगर ऊपर से अटैक हुआ तो ठीक बगल में क्या होगा, नीचे से अटैक होगा, बिकॉज 5 मेंबर रिंग है। तो बोलो भाई ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर खत्म, ऊपर ऊपर खत्म, ऊपर नीचे। ये देखिए और सेकंड काफी इस क्वेश्चन के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन हुआ कैसे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बना के देखते हैं, परेशान मत होइए। इसके आंसर्स को मिटाइए, आप आंसर को ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पीछे जाके, ताकि जब मैं आपको आंसर बताऊं तो आप इसको आंसर को चेक कर सकिए। देखिए सबसे पहले ये जो हमारा रिएजेंट है, ये हमारा जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, इस सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले यहाँ अटैक करेगा 1,4 एडिशन, ये यहाँ तो ये यहाँ तो ये यहाँ, ऐसा ही होगा। आप आगे बढ़िए, ये देखिए ये यहाँ, ये यहाँ, सॉरी ये यहाँ आ गया है, O पे माइनस आ गया है, और यहाँ चूंकि ये नीचे है इसलिए ये ग्रुप कहाँ से आ गया, ऊपर से। देखिए डबल ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये मिथाइल डबल, यहाँ देखो OSI Me2 Bu, खैर जो भी हो, से मतलब नहीं है। ठीक है, ओके। अब इसको H+ भी मिल जाएगा, मान लीजिए इसको H+ मिल गया, H+ मिल गया, ये तो ये हो गया। लेकिन भाई ये बेस देख रहे हो, ये बेस इसको छोड़ेगा नहीं, ये बेस यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा, जैसे ही हाइड्रोजन हटाएगा ये यहाँ और ये यहाँ आएगा। ठीक है, और जैसे यहाँ आता है, गौर से देखिए लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ये यहाँ, और सीधे उसको उठा के यहाँ ले आ गया। आ रही बात समझ में, यहाँ पर माइनस चार्ज था। ठीक है, ये माइनस चार्ज, ये सॉफ्ट पार्ट होता तो ये क्या होता है, यहाँ सॉरी सॉफ्ट नहीं, ये आपको डायरेक्ट माइनस आता ना, ये माइनस यहाँ आता, किसी डबल बॉन्ड के ऊपर माइनस नहीं है, डायरेक्ट sp3 माइनस आता, तो ये क्या होता, हार्ड होता, सीधे अटैक करके आयोडीन को हटा देगा। चलो तो क्या बना आपका, यहाँ भी लग गया आपका। क्योंकि आप देख रहे हो कि ये ऊपर लगा है, इसका मतलब यहाँ क्या लगेगा, नीचे की तरफ। कौन है भाई, 1 2, ये देखो ऐसे लगा हुआ है डबल। चाहिए, हो सकता है बनाने में मैंने इसको ट्रांस के बदले इसी के बदले ट्रांस कर दिया हो, तो आप उसको देख लेना, वो बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, ये यहाँ चूंकि सी से तो यहाँ सी रहेगा, ये हम ऐसे बना चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर OSI2 ये लगा हुआ है, OSI2 Me2 But, कोई नहीं, इससे मतलब नहीं। ये पोर्शन क्या लगा हुआ है, हमें इसको तोड़ने का कोई अलाउ नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा रिएजेंट नहीं जिससे हम इसको तोड़ सकें। देखिए ये हमारा प्रोडक्ट बना है, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ओके, वेरी गुड, नोट कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करते हैं। 2014 में BHU के 2014 में BHU के PhD एंट्रांस में ये क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन को हम करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आप बोलोगे सर आप नए नए रिएजेंट को ला रहे हो, भाई क्या करेंगे, लाना ही पड़ेगा। ठीक है, आप इतने नहीं बच सकते हो, क्योंकि आप जिस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली भी सीखनी पड़ती है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई हर चीज़ को आप पहले जड़ से सिखाओ फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई नहीं, सबसे पहले तो हम इसको क्या इस मेथड से पकड़ेंगे। देखिए भाई मिथाइल है, आपको गिलमैन रिएजेंट है। गिलमैन रिएजेंट एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। अगर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा तो भाई ये 1 2 नहीं बल्कि 1 4 करेगा, आपको पता है ना, 1 2 3 4, ये 1 4 अटैक करता है। यहाँ अटैक करेगा, वहाँ असर होगा, देखिएगा, पता है आपको, माइकल एडिसन जिसको बोलते हैं। तो आप इसको यहाँ अटैक कराओ, यहाँ पे इसका मतलब मिथाइल लगेगा। आ गया, काटो। ओके, देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा ये दो एल्काइल ग्रुप है, इन 2 एल्काइल ग्रुप को आपने ये क्या किया है, मुझे तो नहीं लगता है। देखो ये तो ना तो एसिडिक हाइड्रोजन है, जो बेस दिया वो एसिडिक पार्ट में काम करेगा, ये MCP भी ऑक्सीजन डोनेट करेगा, तो भाई इसको क्यों देगा, इधर तो कुछ है ही नहीं, खत्म करो इसको, ये भी नहीं होगा। अच्छा, आपको मैंने हमेशा बोला था कि आप आराम से चलिए। देखिए अब बात करते हैं इसकी, हमने यहाँ अटैक किया, ये यहाँ, अब आप Me माइनस का अटैक यहाँ कराओगे तो ये ऊपर यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ खुलेगा O माइनस। लेकिन आपको पता है कि जब ये आपको फिर नीचे आएगा तो फिर ये इसको यहाँ अटैक करवाएगा। ठीक है,
और आखिर तभी तो ये PHSeBr का अटैक होगा, जो O पे माइनस आएगा। O माइनस तो Fe पे अटैक करने वाला नहीं है, O माइनस नीचे लाएगा। आपको तो पता है LDA नहीं होता है ना, पहले ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे आके इस वाले कार्बन पे आता है। मैं बता रहा हूँ अभी, ये यहाँ के यहाँ पे आएगा, तो ये आके क्या करेगा, सिलीनियम को पकड़ेगा। और सिलीनियम को जब पकड़ेगा तो सिलीनियम को यहाँ से हटाना पड़ेगा। कहाँ गया सिलीनियम? अब ऑटोमेटिकली तो सिलीनियम हटेगा नहीं, सिलीनियम को हटाने के लिए यहाँ से कुछ हटाना होगा, जो हाइड्रोजन बचा होगा, ताकि यहाँ क्या आ जाए, ताकि आपको डबल बॉन्ड आ जाए। इसका मतलब ये है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, सवाल ही नहीं उठता। अब डबल बॉन्ड यही हो सकता है, ये दोनों में। देखिए ये कट चुका है, ये कट चुका है, ये कट चुका है, आंसर ये आ गया। ओके, चलिए तो इसको देखते हैं कि एग्जैक्टली ये हुआ कैसे। ठीक है, सबसे पहले इस मेथड को बात करते हैं कि भाई ये एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पर। देखिए सबसे पहला काम हम करेंगे कि हम गिलमैन रिएजेंट का अटैक करवाएंगे। देखिए ये गिलमैन रिएजेंट कौन है हमारा, Me माइनस मिथाइल। ये मिथाइल यहाँ अटैक करेगा तो ये यहाँ आएगा, तो ये यहाँ से यहाँ खुल जाएगा ऊपर, ये यहाँ, और यहाँ पे O पे माइनस, और यहाँ आ गया आपका कौन, मिथाइल। अब सीधी बात है, क्योंकि H प्लस को यूज़ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है, आपने LDA दिया हुआ है, आप इसको यहाँ से यहाँ लाओगे और ये यहाँ से यहाँ आएगा। LDA का नियम होता है, ये अगर ऊपर गया है तो फिर ये नीचे भी आएगा। यहाँ से अटैक नहीं करता LDA केस में, यहाँ से अटैक करता है। तो चलो LDA दिया उसको तो यहाँ से अटैक करना है, यहाँ से अटैक कराओगे तो कौन है भाई, PHSeBr। देखिए कौन है, PHSeBr। और कौन दिया हुआ ऑब्लिक करके, PH2Se2Br। देखिए PHSePH। इसका मतलब है कि जो माइनस आएगा आप यहाँ अटैक करा दो तब भी ब्रोमीन भागेगा, और अगर यहाँ अटैक करा दोगे तो भी दूसरा सिलीनियम निकलेगा। मतलब PH के साथ क्या लगेगा आपको, सिलीनियम लगा हुआ है। ठीक है, चलो तो लगा दो। ये यहाँ ये अपनी जगह पे है, इसे कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा। मिथाइल डबल बॉन्ड O आ चुका है। यहाँ पर क्या हो गया भाई, Fe, और Fe में क्या हो चुका है यहाँ Br। देखो सॉरी, Fe में क्या लग चुका है, PH। गौर से देखिए ये है ना, Fe पे क्या लगा हुआ, PH। SePH से लग गया, ये सिलीनियम के साथ PH लग गया। ओके, अब हमने यूज़ किया MCPBA। MCPBA क्या करेगा ना, ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीजन जोड़ देगा। सिलीनियम एक बहुत बेटर डोनर है। ठीक है, सिलीनियम के पास जो होता है कार्ब, आपको ये कौन सा ग्रुप का है, ये आपको है आपको ऑक्सीजन ग्रुप का। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये MCPB यानी मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, यानी कि ये है MCPBA। आपको पता होना चाहिए, पर बेंजोइक एसिड मेटा क्लोरो, ये है MCPBA। तो ये MCPBA क्या करेगा, इसके आने से ये जो सिलीनियम है ये ऑक्सीडाइज, किसी को तो ऑक्सीडाइज करोगे, तो MCPBA क्या करेगा, ये इसको चाहे H2O2 दे दो, वहाँ भी एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन क्या करेगा, सिलीनियम को ऑक्सीडाइज कर देगा। गौर से देखिए, इसने क्या किया, सिलीनियम को ऑक्सीडाइज कर दिया। डबल बॉन्ड O ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, और सिलीनियम पे क्या जुड़ गया, O जुड़ गया। ठीक है, अगर O जुड़ गया तो भाई क्या हो गया, यहाँ पर प्लस आ गया, और भी आ जाएगा, OH आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए आप। और चूंकि ये आ चुका है तो अब यहाँ से क्या करना होगा, वो तो क्या हो गया, लिविंग ग्रुप हो गया। अब यहाँ से H प्लस जाएगा और इसको यहाँ से क्या होगा, निकलना पड़ेगा। और अगर निकलना पड़ेगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, गौर से देखिए। ठीक है, देखिए ना, यहाँ ये ऐसे और ये ऐसे। तो आप बोलोगे सर प्रोडक्ट बनाए क्या, हमने कुछ नहीं भैया, बस यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक मिथाइल लगा दिया। देखो एचडी सब कुछ रह गया, सिर्फ एक मिथाइल लगा है। देखिए इस नीचे वाले पोजीशन पे जहाँ पर आपको अटैक हुआ किसका, माइकल एडिसन का, वहाँ पर आपको सिर्फ एक मिथाइल लगाना था। कितना लंबा प्रोसेस था, लेकिन बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये देखिए पूरे सेटअप में सिर्फ हमें यहाँ एक मिथाइल लगाना था। असल में हमें सिखा रहा है कि इस पोजीशन पे मिथाइल लगाने के लिए हमें ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस पोर्शन को हमने कंप्लीट किया। अभी हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट पे और बात करेंगे, वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट, उससे जुड़े हुए पूछे गए क्वेश्चंस, और वो बहुत ही आराम से, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। मैं पीके सिद्धांत, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपको पता है कि ये कोई IIT JEE की वीडियो तो है नहीं कि बहुत बड़े मास में लड़के इसको पढ़ते हैं, बहुत कम नंबर होता है ऐसे स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसे आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।